पार्टी का दामन थामा। दिल्ली में मैं काफ़ी टाइम से दिल्ली में था, पिछले दिनों से एक हफ्ते से दिल्ली में था। जिस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो डिसंगेज एसपीओज़ हैं उनका जो मैटर था और जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एसपीओज़ नौकरी कर रहे हैं उनके बारे में हम वहाँ पर गए हुए थे, और जिसमें वहाँ पर हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रिट पिटिशन फाइल की, जिसमें हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर की है, गुहार लगाई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डिसंगेज एसपीओज़ हैं उनको बहाल किया जाए। उस दौरान हमें हर वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए हमें किसी सीनियर लीडरशिप की ज़रूरत थी, और वहाँ पर हमने हर एक पॉलिटिकल पार्टी से मदद भी ली वक्तन फ़क्तन, मगर हमें पिछले कुछ दिनों वहाँ पर हमें सुप्रीम कोर्ट में और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफिस में कुछ हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ी, जिसमें आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं ने हमें अच्छा सहयोग दिया, जिसमें हमने ये मुनासिब समझा, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक पार्टी जो है वो लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है, और जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के साथ हमेशा से ही नाइंसाफ़ी हो रही है, इसलिए हमने मुनासिब समझा। और बिल्कुल कल हमने आम आदमी पार्टी में शमूलियत की दिल्ली में केजरीवाल साहब की अध्यक्षता में, और जो हमारे आम आदमी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी पंकज गुप्ता साहब और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के सामने आज कल हमने न्यू दिल्ली में आम आदमी पार्टी में शमूलियत की, और पूरे हमारे जो साथी हैं उनकी रजामंदी से उनसे बात करने के बाद हमने ये फैसला लिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि हमें सबसे बेहतर जो है, हमने बिल्कुल सोच समझ के ये फैसला लिया है, और हम आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। बल साहब, जिस तरह आप कई सालों से डिसंगेज एसपीओ हों, डेलीवेजर हों की आवाज उठा रहे थे, क्या अब आम आदमी पार्टी, पहले सेवा सिंह वाली थे, अब आम आदमी पार्टी के लीडर सेवा सिंह वाली को आवाज उठाएंगे? बिल्कुल, मेरी 3 दिन से दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल साहब, बाकी डिप्टी सीएम, बाकी सभी से बात हुई है, और हमें इसमें कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वहाँ के जो डेली वेजर्स हैं उनको 18,000 रुपया सैलरी दी जाती है, 17-18 हज़ार रुपये, और यहाँ के जो डेली वेजर है 6700 रुपया दिया जाता है, वो भी सालों तक उनको नहीं मिलता। इसलिए हम अब आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की लीडरशिप को लेकर जम्मू कश्मीर में जो गरीब जनता यानी छोटे तबके के एम्प्लॉयज़ है उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको ख़त्म करने के लिए हमारे जो यहाँ पर हमारे साथी है वो मिल के काम करेंगे, और यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर्स तमाम साथियों को इंसाफ दिलाने की कोशिश। और हमारे जम्मू कश्मीर के जो एडवोकेट जनरल साहब हैं उन्होंने रिप्लाई नोटिस का रिप्लाई तैयार करके डीजीपी साहब को भेज दिया है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज दिया है साइन के लिए। ये हमें हमारे जो एडवोकेट हैं जो इस केस को डील कर रहे हैं उनकी तरफ से ये जानकारी मिली है, और अब हम ये पूरे तरीके से कह सकते हैं कि 21 सितंबर को हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़ के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको शायद 21 सितंबर को इंसाफ मिल जाएगा। एक तरफ से हमारे एसपीओज़ भाई बहनें शहादत तक दे रही है, और हमारे डीजीपी साहब ने जो रिपोर्ट दी थी कि हमारे पास बहुत सी पॉलिसियां हैं, आज उन्हीं के डीजीपी साहब के लिखी हुई पॉलिसियों के बावजूद भी हमारे एसपीओज़ भाई साइटेशन, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर, सपोर्ट से रिलेटेड पिछले 3 साल से कोई बोर्ड मीटिंग नहीं हुई। आज उनको बताया जा रहा है कि आपकी एज आगे चले गई है। मैंने प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया था, इसमें सारी बातों का जिक्र किया गया है। हमारे एसपीओज़ के साथ क्यों हर तरीके का जुल्म किया जा रहा है, उनकी जो साइटेशन केस हैं, जो आईटीआई डिप्लोमा होल्डर हैं, जो सपोर्ट से रिलेटेड हैं, जो डीजीपी साहब ने खुद लिख के दिया, वो आज भी सफर क्यों कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं दिल्ली से हमारे जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब से, और ये अपील करना चाहता हूं देश के होम मिनिस्टर साहब से, जिस तरीके से वो उन्होंने हमेशा हमारे
हर लेटर का जाती संज्ञान लिया है और इस पर भी तवज्जो दी जाए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को हमने होम मिनिस्टर साहब से गुहार लगाई थी, जम्मू कश्मीर पुलिस को सीआरपीएफ के तर्ज पर वेतन दिया जाए, यानी हार्डशिप अलाउंसेस, रिस्क अलाउंसेस और दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह तर्ज पर उनको और अलाउंसेस दिए जाए, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस फ्रंट लाइन पुलिस का दर्जा उनके पास हासिल है। जब भी कोई इनकाउंटर होता है, जब भी कोई जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस सबसे पहले होती है, उसके बाद ऑल फोर्सेस उनके साथ होती है। उसके बावजूद भी उनको अपना हक नहीं दिया जाता है। हमारे